चलो आप फोटो में दे वो गया मतलब आता है तो अंदर लेना वही निकलवाना और लेना और गाड़ी से ड्राइवर को बोला हेलो अभी मैम आई है और बाकी जो लोग वहाँ आपके पास पहुँचे वो ही वेरी एफिशिएंट पर्सन। ये एक असेट है किसी भी कॉलेज में। हम 10-12 साल से साथ असेट है आपको बिल्कुल नाम क्लियर रोशन चौधरी है ये हमारे इज आल्सो एफिशिएंट पर्सन। ये पूरा कॉलेज कोई भी काम कहना हो बस एक बार बोलेगा इसलिए ठीक है तो हमें पता है शी इज वेरी एफिशिएंट। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम को वहाँ लगी हुई हाँ लगी हुई है और बैनर शायद सेट कर रहे अभी हैं बैनर भी जस्ट आए और वो पहले आगे था और स्टूडेंट्स इंटरेक्शन का करीब बैठ चुके हैं कितने का नंबर कितना 150-200 स्टूडेंट्स मुझे आगे तक चाहिए मैम आई ऑर्डर करके फिर बन रहा है। इट्स बीन अ वेरी टफ डे सिंस मॉर्निंग। हमारा सुबह का वो रहता है शेड्यूल आजकल जनसंपर्क का जो हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं चुनाव समर्थन में जाते हैं। परिचय का मोहताज नहीं है। हम आपको एक लेखीदार राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार हैं, प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक हैं, कई किताबें और शोध पत्र आपने लिखे हैं। मैडम स्वागत है आपका हार्दिक मन से। साथ ही हमारे बीच मौजूद है नवमतदाता सदस्य श्रीमान कामिल लोढ़ा, श्रीमान आशीष मेहता, श्रीमान ओम प्रकाश खरजानी एवं साथ ही सभी फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स सबका एक हार्दिक अभिनंदन। Just one minute. You want to give us a राज क्या है लोकतंत्र, चुनाव क्या है चुनाव। आप सोच रहे होंगे हम इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग हमें क्या करना है, हम क्यों सुने ये सब। कहते हैं भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन ये विश्व को पता है क्या भारत के युवाओं को ये पता है क्या प्रयोग होने जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। इस बीच हम कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व कहाँ है, क्या हम पूरे भारत राष्ट्र के अस्तित्व में कहीं ना कहीं योगदान दे सकते हैं। तो ये जवाब है मतदान, वोट, जिसकी बात हम यहाँ करेंगे।
लिए अपने प्रयासों को बदलते हैं। मैडम से निवेदन है कि वो हमें अपने शब्दों से उत्साहित करें। बच्चे काफी टाइम से आपके उम्मीद लेके बैठे हैं वहाँ से। A hearty welcome, ma'am. We are obliged to have you. And this is from the धन्यवाद मैम। It's very commonly said, students, but then how can you define? You are the building block of this country when you do not even involve us, who will actually enlighten you what's your role in this whole of election process, in this whole process of electing a government. So now, leaving the audience to you, we would like to evolve, we would like to evolve, we'd like to play games, and we'd like to just interact also, and tell you that you're not just the building blocks, you're the building itself. So, I think this is quite a thing for ice breaking. We can learn it, faculty, principal of Shri Ashok Banami ji, Party Adhyaksh, and our Chief Minister Srimati Vasundhara Raje ji. चूँकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि बनामी जी खुद भी हमारे साथ आने वाले थे, but because of an urgent press conference, और हमारे मुख्यमंत्री के लिए दो बहुत हमारी जननायिका लोकप्रिय हम सब के दिलों में बसने वाली मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहले दो शब्द जो उन्होंने हमें आपके पास भेजा, ये संवाद रचने की जो परिकल्पना है, is it okay? Bilingual? Yes. Yeah. So उनके दिमाग में बात जरूर थी कि स्टूडेंट्स सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, पल-पल के नागरिक नहीं हैं, 100% आज के नागरिक हैं। इसलिए ये जो अभिनव प्रोजेक्ट हम आपके पास लेकर पहुंचे कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम के माध्यम से, ये उन्हीं की उदात्त प्रेरणा से संभव हुआ। श्रीमती वसुंधरा राजे ने हमें कहा कि बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, ये बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है दो कारणों से, क्योंकि अक्सर आपके पास राजनेता जब आते हैं तो किसी अपेक्षा के साथ आते हैं, हमें वोट दीजिए, हमारे पार्टी को पसंद कीजिए, हमारे बारे में तय कीजिए कि अगले चुनाव में आप बस हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी राजनेता पूछा हो आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, आपकी नवाकांक्षा क्या है, और इस एस्पिरेशन को ये एक हम्बल पॉलिटिकल पार्टी जिसे कि हम भारतीय जनता पार्टी भी कहते हैं, एक ऐसी पार्टी जो देश की अस्मिता के साथ जुड़ी हुई है, एक ऐसी पार्टी जिसके पास डेवलपमेंट का क्लियर विजन है, एक क्लियर लीडरशिप के साथ। दोनों लीडर्स की तस्वीरें आपने देखी हैं, वो देश की तकदीर कैसे बदलेगी ये भी आप देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको कभी अप्रोच नहीं किया, मैक्सिमल मीडिया ग्रुप्स ने अप्रोच किया होगा, बताइए व्हाट यू थिंक, भारत कैसा बनाना है, ये भी अभी लेटेस्ट बात है। पर इससे पहले सच सच बताइए, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया है ये पूछने के लिए कि आपके मन में क्या है? पीछे वाले बताएंगे, अप्रोच किया है? सच बताइए, सच बताइए, किया है कि नहीं किया? नहीं, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है। ओके। तो एक सबसे बड़ी बात तय है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास आती हैं अपना एजेंडा लेके, हम एक अलग किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी विद अ डिफरेंस। इसलिए हम आज पॉलिटिकल मोटिव लेकर आपके पास बिल्कुल नहीं आए, हम आपसे सिर्फ बातचीत करने आए हैं, ये जानने आए हैं। देखो क्या होता है, हम लोग बहुत फेस्टिविटीज का देश है, चाहे राजनीति, सबके सब त्योहार एक भी उस चीज को मैच नहीं करते कि लोकतंत्र में प्रवेश का त्योहार क्या हो। मतदान यानी जब आप अपना वोट देते हैं, यानी दिस इज मीन्स टू डेमोक्रेसी, टू सस्टेन योर डेमोक्रेसी, इसलिए वोट करते हैं। तो ये जो लोकतंत्र का उत्सव है यानी आपका मतदान, इसके प्रवेश पथ पर पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती। आइए, आपका सम्मान है, आप एक विचार से जुड़िए, एक आइडियोलॉजी से जुड़िए, एक चीज से जुड़िए जो प्रवेश का त्योहार मनाने में यकीन नहीं करते। Even the American Constitution says in pursuit of happiness,
in terms of जनता दी, न्याय दिया, स्वतंत्रता दी, सब कुछ दिया। हम उस संविधान के प्रबुद्ध नागरिक। आप सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं? हाँ नहीं? है ना? या कुछ ऐसे ही सिर्फ ड्रेस पहन के आए, ऐसा तो नहीं? Okay, all of you are engineering students। मेरी पूरी जिंदगी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीती है, इसलिए मेरा डीप कनेक्ट है आप लोगों से। I was a professor with NIT नागपुर, इसलिए मैं पक्का जानती हूँ कि इंजीनियरिंग गर्ल्स दो बातों में पक्की होती है। नंबर 1, वो बहुत जबरदस्त डिटर्मिनेशन रखती है। सही है, गलत है? आपको नहीं है? मैडम है ना? हाथ कर ओके, तो डिटर्मिनेशन पक्का है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होगी बहुत वाइब्रेंट एंड स्मार्ट होती है, राइट? है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोग्राम मैंने आपके पास लाने का क्यों तय किया? मुझे बहुत सारे बॉयज यूनिवर्सिटीज ने कहा कि मैडम आपके ये प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है, वहाँ आइए। मैंने कहा नहीं, if the girl students are there because I spent my entire life in an engineering college, so I know जो बहुत determined है, जो बहुत smart है और जो बहुत vibrant है, वो कहाँ मिलते हैं? सिर्फ RCW में। See, you're so happy that you're vibrant, you're so happy that you're smart, and you're so happy that you're determined. But at the same time, एक देश भी स्मार्ट होना चाहिए, एक देश भी वाइब्रेंट होना चाहिए, और एक देश भी बहुत गिव अ माइंड। कुछ भी है, कुछ तो है ना? Sit down. What's your name? Any volunteer, please? What's your name? Yes, please. Anyone, go ahead. Anyone? आगे बढ़ सकते हैं। Ankita, do you have some aims and ambitions and things? Yes, ma'am. Right, sir, आपके भी रहे होंगे और हैं। All living human beings, even organisms, they have some aims. But क्या हमारे देश के कोई जिसके चारों कोने बुलेट ट्रेन से जुड़े हुए हो, जिसकी नदियां सारी की सारी जुड़ी हुई हो, जहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम sit down कपर, जहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम एब्सोल्युटली वाइब्रेंट हो, जहाँ की पॉपुलेशन को पास आउट होते ही कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट की डायनामिक्स पता हो, जिनको पता हो कि ह्यूमन रिसोर्स अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट कैसे करना है। हमें ऐसा देश चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी राष्ट्रीय लक्ष्य होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? राष्ट्रीय लक्ष्य लीडरशिप से डिसाइड होते हैं कि नहीं होते? गर्ल्स, आप लोग लीडरशिप तय करने वाली हैं बिकॉज यू वोटर्स नाउ। ये तय करना आपका काम है कि आपके देश के आने वाले 10 साल में कैसे लक्ष्य होने चाहिए, और वो लक्ष्य ये तय करेंगे कि आपका लीडर बेसिकली कौन है। मैं ये नहीं कह रही कि एक्स के वाई के जेड है, मेल है कि फीमेल है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट बेसिकली आपको लीडरशिप के लिए वोट करना है। इज दैट इट? सब चाहते हैं? आई नॉट बिलीव इज इट अ मॉडल कॉलेज और व्हाट? ओके, यू ऑल एलिजिबल फॉर वोटिंग और नो एलिजिबल वोटर्स? सब वोट करना चाहते हैं? लेट्स स्टार्ट विद दैट। सब अच्छी लीडरशिप के लिए वोट करना चाहते हैं? फैंटास्टिक। तो और क्या चाहते हैं? लीडर में क्या हो? एनीबॉडी प्लीज टेक द माइक। कैसा हो हमारा लीडर? वी हैव नेक्स्ट 30 minutes to play this game and each word of this game I promise is going to go in media। पूरा देश जानने वाला है और विदेश जानने वाला है कि आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं। जरा जल्दी से बताइए, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस? कैसा लीडर चाहिए? हम जिसका क्लियर विजन, जिसका कुछ मिशन हो, या वो ऐसा लीडर हो कि अगले 60 साल तक ब्लूप्रिंट ही बनाते रहे हमारे दिमाग में आपका देश कैसा होना चाहिए, इसका क्लियर ब्लूप्रिंट है। ऐसा लीडर तो नहीं चाहिए ना? नो, यू नीड अ लीडर विद अ क्लियर विजन and you need a leader with clear mission. Don't say yes sir, it's not a class, you can ask your questions. आपको लगता है उभर सकती है या आप मुझे सिर्फ बताना है? ऐसा तो नहीं है ना? You feel कि ऐसी लीडरशिप भारत में उभर सकती है? तो अभी तक क्यों नहीं उभरी? कारण बताइए ना सर। What are the problems? अभी तक ऐसी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्यों नहीं उभरी? कोई पीछे से बताएगा मुझे? कि बैक बेंचेस, फ्रंट एंड नो, you have पीछे। Yes, please. I think. Well, you introduce yourself first of all. My name is Ashima Ganju. What do you do, Ashima? I'm third year BTech IT student. Okay, Ashima. Yes. And I think the reason why
ऐसा हो रहा है हमारे देश में, बिकॉज हमारे देश में यूथ इतना डिटर्मिन्ड भी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में स्टेप अप करे। जो करते हैं